शादी के लिए देखने गई माँ ने समधन से कहा, समर्थ मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के कारण उदास होती थी तो अरविंद कहते थे, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे समर्थ में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने अपने मन में बनाई थी, विशाखा उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, अपने नाम की विपरीत बिल्कुल विशाखा है। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना, बोलना अक्खर पर भरा हुआ था उसमें। न जाने समर्थ को क्या दिखा इसमें। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी उसे हेलो ही कहा। तब उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। बातों में एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती विशाखा मेरे बेटे समर्थ की पसंद ही नहीं, उसका प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद विशाखा हमारे घर आ गई और विशाखा और समर्थ अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी, लेकिन विशाखा को देखकर मैंने अपना सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगा सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकल कर देखा विशाखा आरती की थाली लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सब तो नहीं देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद ले लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय की 2 कप ही हाजिर कर दिए। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में सिर्फ सैंडविच और चीला बनाना आता है, आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से समर्थ आकर बोला, जो तुम बनाओ हम वही खाएंगे। समर्थ ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ मम्मा, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो मैंने कभी बनाई नहीं। फिर मैंने विशाखा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। अरे नहीं मम्मा, विशाखा बोली, माँ नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी, तो फिर तो पूरा दिन ऑफिस में रहूंगी, तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। विशाखा कभी कोई मौका नहीं देती कि उसकी कोई कमी निकाले। साड़ी बहुत कम पहनती थी, वो हर रोज हमारे पैर भी नहीं छूती थी। उसकी आवाज भी धीमी नहीं थी। उसे घर के काम भी नहीं आते थे। रोटी तो भारत के नक्शे जैसे भी बनाती, और जब गुस्से आती थी, उफ पूछिए मत, वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा थी। लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को कभी कभी नजर लग जाती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अरविंद को हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मैं उन्हें बाहर से देखकर घंटों रोती। उस समय मेरी विशाखा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाए। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयाँ, खर्चा इस तरह से करती जैसे उसके अपने पापा का इलाज कर रही हो। समर्थ और मेरे सामने एक मजबूत चट्टान बनी मेरी बहू वास्तव में बहुत ही कोमल थी। घर आने के बाद भी अरविंद का ख्याल हम दोनों से ज्यादा रखा। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रही। मासूम सी गुड़िया बहू का सपना देखने वाली सास को एक बहुत मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी।